नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यू मस्ट नो पे। देखो यहाँ पे उत्तराखंड में एक ही बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे नंदा देवी पर्वत पर ग्लेशियर के पिघलने से बहुत बड़ी तबाही सी आ गई है उत्तराखंड उत्तराखंड में। तो यहाँ पर हम ये एक ही बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। 2013 में एक बार उत्तराखंड में ही वहां पर बहुत भारी मात्रा में तबाही आई थी। उसके बाद ये जो इस टाइम पे तबाही हुई है, इसको उसके बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट देखा जा रहा है। देखो उस टाइम पे रीजन तो कुछ अलग था, लेकिन इस टाइम पे जो रीजन है उसको बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका जो रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है। तो यहाँ पर ये बहुत ही दुखद खबर है। इसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर भी है। अभी मेरे वीडियो बनाने तक जो रिपोर्ट है, 7 से 15 तक 15 के बीच में लोगों के डेथ होने की खबर है। बहुत सारे लोग इसमें बह भी गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्लाइमेट चेंज रीजन जो है कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली 7 फेब को यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मोदी जी का इसमें ट्वीट किया था उन्होंने कि कि जो उत्तराखंड है, जो भी वहाँ पे सिचुएशन है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जो भी मदद होगी उसको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे सेंटर की तरफ से। उन्होंने कहा कि, और यहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र वहाँ के जो सीएम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो सामग्री है लोगों को पहुँचाई जा रही है। जो भी इससे पीड़ित है, जो भी लोग इनसे प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर यहाँ पर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को रेस्क्यू करके बहुत से लोगों को बचाया हुआ, जिन जो टनल पे फंसे हुए थे। तो ये चीज़ें थोड़ा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम है उत्तराखंड के लिए। और बहुत सारे स्टेट ने मदद के लिए भी बोला है। यहाँ तक कि फ्रांस पहला कंट्री बना जिसने मोदी जी के इस ट्वीट पे रिप्लाई करते हुए कहा है कि जो भी मदद होगी हम यहाँ पर आपके साथ हैं, हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो 7 फेब 2021 की ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये कल की ही बात है। यहाँ पर द हिंदू में एक आर्टिकल भी, क्या उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट जो ये हुआ है, ये इसका रीजन क्या क्लाइमेट चेंज ही है। तो इसको हम अभी डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 फेब 2021 को उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत पर ग्लेशियर के पिघलने से वहां की आसपास की नदियों में, खासकर ऋषि गंगा में अचानक से फ्लड जैसी सिचुएशन बन गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत से लोग की डेथ हुई है। 10 अभी आप लोगों को मैंने बताया, अभी तक रिपोर्ट ये वीडियो बनाने तक 7 से 15 के बीच में ये जो नंबर्स हैं अभी दिखाई दे रहे हैं। आगे इसकी बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें बह भी गए हैं। और यहाँ पे और देखो, कुछ लोग जो टनल में फंसे हुए थे, उन्हें हमारे आईटीबीपी जवानों ने उनको रेस्क्यू किया है, बचाया है। और जो ये इंसिडेंट है बहुत ही दुख भरा है, हमें उनके लिए प्रे करनी चाहिए। और जो भी ये कंडीशन है, जो भी अभी स्थिति है, उसी के हिसाब से मदद भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इंडिया जो भारत का जो मौसम विज्ञान है, उस उन्होंने कहा है कि पहले से कोई वर्षा का तो ऐसा अनुमान नहीं था कि मतलब कोई वर्षा होगी। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये इसकी जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि इसकी वजह जो है क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग आज बड़ी समस्या है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। देखो यहाँ पे आईआईटी इंदौर के ग्लेसियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी डिवीजन के असिस्टेंट प्रोफेसर फारूक आजम ने, उन्होंने कहा है कि देखो जैसे कोई सैटेलाइट हो गया या गूगल अर्थ इमेज से इस रीजन में ग्लेशियर लेक शो नहीं हुआ था, मतलब कि जैसे नहीं हुआ था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां ग्लेशियर पिघलने की वजह से वाटर जमा हुआ हो, जिसपे किसी का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखो 2019 से ही ऐसी घटनाओं के होने की आशंका में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। आज के टाइम पर ग्लेशियर अपने पोजीशन में रहने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर पर आइस, मतलब बर्फ, वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ग्लेशियर की बात करें तो पहले इसका जो टेम्परेचर था वो
डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक का होता था। और ये जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, ग्लेशियर के लिए काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है, सही होती है, अपने जगह पे बने रहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर यह -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जो कि एक सेंसिटिव है आइस के लिए। क्योंकि ये और ऐसे इंसिडेंट जो है आगे भी होने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, यदि इस पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे इंसिडेंट आगे भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और आने वाले कुछ टाइम पर गवर्नमेंट को और इस तरफ फोकस करना होगा। आज के टाइम पर इंडिया पेरिस एग्रीमेंट का भी पार्ट है, इंडिया को और भी देश को साथ में लाना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल की प्रॉब्लम है, मतलब पूरी दुनिया की समस्या है। और इस टाइम पर जो देश जो कि ओशियन के किनारे, समुद्र के किनारे या जहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जहाँ पे वहाँ पर उनके लिए ये चीज़ें, क्लाइमेट जो चेंज है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा, डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। यदि बात करें इस फ्लड की, तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, जिनमें से पहला था ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 13.2 मेगावाट थी। और जो दूसरा है वो तपोवन प्रोजेक्ट है, और ये धौलीगंगा रिवर को देखो, ये जो तपोवन है ये धौलीगंगा रिवर पर, और ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, और अलकनंदा का डायरेक्ट किससे संबंध है? गंगा से। यदि सोचो, मतलब कि उस नदी पे भी इम्पैक्ट हुआ होगा, और गंगा, यदि गंगा नदी पर जो लंबी नदी है इंडिया की, तो यदि इस पे इम्पैक्ट हुआ तो बहुत सारे रीजन जो हैं, जो नॉर्थ में बसे हुए हैं, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है हमारे इंडिया के लिए, क्लाइमेट चेंज की समस्या। नंदा देवी जो पर्वत है, ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा के बाद, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है जहां ये फ्लड आया है। ये स्थिति और भी खराब हो गई, देखो, क्योंकि वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था, जिसके लिए वाटर रिजर्वायर का उपयोग होता है, उसका यूज होता है। और गवर्नमेंट को यदि ये वाटर रिजर्वायर, यदि इस ग्लेशियर के आने से यदि ये टूट जाते हैं ये वाटर रिजर्वायर, तो जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि इस टाइप पर सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे इंसिडेंट आगे भी आने के चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर ही फैब 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, जिसमें से रिपोर्ट, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90,000 से ज़्यादा जो वहाँ पे एनिमल्स, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज है आज के टाइम पे, इस पे प्रॉपर पूरे ग्लोबल को ध्यान देने की जरूरत है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, उन्होंने कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट है इस पे हम लोग फिर से अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे, इस पे हम फिर से इसको आगे मिलकर काम करेंगे इस पे। तो ये जो समस्या है बहुत सारे देशों ने, और ये जो क्लाइमेट चेंज होता है इसकी जो मेन वजह होती है, ये सब चीजें, जैसे फर्स्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जैसे जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन एमिशन हो गया, इसकी वजह से ये चीजें बहुत हद तक, काफी हद तक बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर कार्बन एमिशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, और इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।